बाबर आजम ए बॉबी बॉबी के जितने भी फैंस हैं ना, अब तो बाबर आजम ने भी ये हाथ जोड़ लिया तुम लोगों के आगे कि मुझे ना ये किंग शिंग ना कहा करो, मैं कोई किंग विंग नहीं हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये रिटायरमेंट के बाद ही अच्छी लगती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब ये डिबेट ख़त्म हो जानी चाहिए। किंग बॉबी, किंग दिस, किंग दैट, किंग कर लेगा, वो जिसने कहा था किंग कर लेगा वो आजकल पता नहीं क्या खुद कर रहे हैं, उसका भी नहीं कोई अता पता। तो किंग शिंग वाला चक्कर जो है ना, वो बॉबी ने खुद ही ख़त्म कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग भी ख़त्म कर दें। या आपका वो वाला मूड है कि नहीं, भाई ने कह दिया किंग तो बस अब किंग ही है, वो वाली बात ही। अब मुझे ना वो अभी एक रील देखी थी मैंने कुछ दिनों पहले, किसी फिल्म में था। वो जाता है लड़का अपने बाप को, कहता है ये क्या तरीका है, ये आप ये मिनिस्टर शनिस्टर बनाते हैं, मुझे अगले नाके पे रोक लेते हैं, इनकी हरी बत्ती देखकर इनको, वो लाल बत्ती देखकर इनको हर कोई जाने देता है, और मुझे भी मिनिस्टर बनना है। आप कहते हैं अच्छा ठीक है। उनको कहता है हाँ भाई ग्रोसरी वालों, ये आज से फाइनेंस मिनिस्टर है, बड़ो खड्डे में सारे। तो ये बाबर आजम का भी वही वाला चक्कर है। बाबर आजम कह रहा है मैं किंग नहीं हूँ, ये कह रहे हैं नहीं हम तो कहेंगे किंग, अब आप हैं। तो वो एक अलहदा चीज़ है। देखो यार, मोहब्बत आपका बुनियादी राइट है, ठीक है, लेकिन मोहब्बत में ना अक्सर बेशतर कट भी जाता है, ये भी याद रखा करो। हाँ तो ज़ाहिरी बात है ना, हर चीज़ किसी ना किसी बैगेज के साथ मिलती है। अब बाबर आजम को आपने इतना चढ़ा दिया सारा कुछ, मैं हमेशा कहता हूँ कि यार बाबर आजम के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हो आप लोग, सीरियसली। नॉर्मल रखा करो, नॉर्मल नॉर्मल रखोगे तो उसके भी जहन पे कम से कम इतना बोझ नहीं होगा। अभी उसकी सोचोगे उसके जहन पे क्या चल रही होगी कि यार मेरा इतना बड़ा फ़ैन क्लब है, उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरे से रन्स नहीं हो रहे, क्या करे वो बेचारा। वो झलक आती है उसकी रन्स की। अब कल उसने 22-23 मारे हैं, कल उसने, मैं आपको बता रहा हूँ, एक चौका जो उसने एनगिडी को बैक फुट के ऊपर कवर्स में से गुजारा है ना, सरकार। मैं वो बॉबी का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, वो डाई हार्ड किस्म का किंग वो वाला टाइप नहीं हूँ मैं, लेकिन वो चौका जो है ना, बड़े ज़माने बाद कोई बहुत ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट देखी है कि दिल खुश हो गया। वो शॉट इतने, वो एनगिडी 140 प्लस की पेस वाला है, उसको बैक फुट पे इस तरीके से पंच, वो भी कवर्स में से, और वो भी डाउन द कारपेट, आउटस्टैंडिंग। तो वो भी बीच बीच में झलक दिखाता है, लेकिन बस वो फंस जाता है। असल में बॉबी को ना ये किंग बनाने वाला चक्कर जो है ना, फिर रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, ये शुरू वही हुआ था जब ये 20-21 में ना, जब इसका ना गलत कंपैरिजन शुरू किया गया विराट के साथ। विराट का और हिसाब किताब था, बॉबी का और हिसाब किताब था। ये जो गुंजल कर दिया गया ना, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि विराट को और बॉबी को नज़र इन्हीं ग्रोसरी वालों की लगी है, जिन्होंने इन दोनों का आपस में, जिसे कहते हैं ना, कोई सिर पैर भी नहीं था, एवं पंजा डाल दिया, कोई ज़रूरत भी नहीं थी। एक बंदा, एक बंदा बैटर है, उसका दूसरे उस बैटर के साथ क्या कंपैरिजन, जो मोटा मोटा हिसाब लगाओ तो इंटरनेशनल क्रिकेट में उससे कुछ 7-8 साल बाद आया है। कंपैरिजन बनता है किसी भी लेवल के ऊपर। आप मुझसे एक रेस में ऑलरेडी आगे हैं, रेस चल रही है, मैं भी भाग रहा हूं एक ही ट्रैक के ऊपर, आप भी भाग रहे हैं, आप मुझसे आगे हैं, मेरा और आपका कैसे कंपैरिजन हो सकता है यार, है कि नहीं है। वो कंपैरिजन गलत था, उसकी वजह से प्रेशर हुआ, फिर आपने कप्तानी गलत दे दी, फिर उसके बाद कप्तानी में बहुत ही ज़्यादा एम्पावर कर दिया। तो बॉबी के साथ जो है ना मसाइल, वो पूरे पैकेज में आए हैं, आप माने या ना माने। वो पूरा एक प्रॉपर पैकेज तैयार करके, ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने सोचा कि यार ये बहुत ही डोमिनेटिंग किस्म का नाम ना बन जाए पाकिस्तान क्रिकेट में, शुरू में ही मक्कू ठप दो इसका। वो किधर गया वो बॉबी, वो जिसने पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया था, और आज का बाबर आजम देखें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है यार, ज़मीन आसमान का। मैं कल भी एक जगह बात कर रहा था, मैंने कहा यार कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, जितनी भी वो जिसे कहते हैं क्रिकेटिंग में बड़ी नेशंस हैं ना, आप उनके डोमेस्टिक में जाकर अगर देखें ना, तो जब वो किसी टैलेंट के को हाईलाइट करते हैं ना, उसके गिर्द दायरा लगाते हैं कि इस लड़के में, इस बच्चे में पोटेंशियल है, तो वो पता है क्या करते हैं, वो उस बच्चे को किसी गुरु के अंडर कर देते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर राहुल भाई के अंडर 16 और उससे नीचे की एज के बच्चे, इवन अंडर 14 भी, वो उनके साथ ठीक ठाक अरसा काम करते रहे हैं। अब राहुल द्रविड़ पर्सनैलिटी है, क्रिकेट में नंबर्स हैं, इंडिया के लिए बहुत कुछ किया हुआ है, तो वो सारा कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है उन नए लड़कों में।
पर्सनैलिटी भी बन रही है, एटिक्स भी पता लग रहे हैं, खेलना कैसे है पता लग रहा है, मेंटल स्ट्रेंथ क्या होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ क्या होती है, वो बच्चे सारा कुछ सीख रहे हैं। ऐसे ही है ना। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पर लैक करती है। हमारे यहाँ पर रॉ टैलेंट सामने आता है और उसके बाद वो अपने सर पर ही होता है, खुद ही कुछ सीख जाए तो सीख जाए। आप बाबर आजम जैसा प्लेयर जब हाईलाइट हो ना पाकिस्तान क्रिकेट में, तो डेफिनेटली उसको किसी के अंडर हो जाना चाहिए था, जो उसको सारी चीज़ें बताता कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बेटा क्या क्या चीज़ कैसे होती है। हमारे यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है, इस वजह से मसाइल। अब दूसरी तरफ आप ये देखें ना, हमारे यहाँ पे कप्तानी की भूख का भी बड़ा रोल है, परली तरफ नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही उस जेन से फारग कर देते हैं कि बात सुनो, ग्रोसरी वाले ये कप्तानी की लाइन में ना भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरे से बड़े बड़े शातीर गिरे हैं इस रेस में, तो तू मेहरबानी कर इस चीज़ में नहीं, तू सिर्फ अपनी क्रिकेट के ऊपर कंसंट्रेट कर, कप्तानी तेरे नसीब में हुई तुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। आप फ़र्क देख लें यार, ये चीज़ें सीखा करें, ये है, ये हकीकतें हैं। अगर आप इनसे आंखें छुड़ाएंगे तो फिर क्या होगा। बाबर आजम को ज़ाया करने में पीसीबी का सबसे बड़ा हाथ है। फिर मैं कहूँगा कि वो लोग जो बाबर आजम के साथ नथी हुए, उन लोगों का है हाथ। बाबर आजम का वो फ़ैन क्लब जिसने उसको बहुत ही महानता के 7वें आसमान पे बिठा दिया, वो लोग, बाबर आजम खुद। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये उस वजह से आप उसका एक थोड़ा सा ना डिक्लाइन देख रहे हैं। आई रियली होप कि बाबर आजम इस डिक्लाइन से एज सून एज पॉसिबल निकलें, क्योंकि अल्टीमेटली बात एक ही है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में बाबर आजम के रन्स मैटर करते हैं, सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। बाबर आजम कल स्टार्ट देता है। कल आपको पता है जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आप लोगों ने जो चेज़ किया हिस्टोरिकल, उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि आप पहले 10 ओवरों में तकरीबन 100 रन्स मार चुके थे। आपको स्टार्ट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिला था, और ऐसा स्टार्ट मिला था कि जिसके ऊपर आपने फिर कैपिटलाइज कर लिया सिंगल डबल करके। टेक्निकल पॉइंट। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।